हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दिलीप गर्ग, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग जीपीसी करौली। दोस्तों आज हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का यूनिट 13 बेलास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम रेलवे ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेलास्ट। तो पहली चीज़ आती है दोस्तों कि बेलास्ट क्या होता है। आपने प्राय देखा होगा रेलवे लाइन के जो स्लीपर होते हैं उनके नीचे जो मोटे मोटे पत्थर या गिट्टी जो बिछाए जाते हैं, ठीक है, वही हमारे क्या होते हैं, बेलास्ट होते हैं। अब बेलास्ट आपका कई प्रकार के पत्थरों का भी हो सकता है, जैसे आपका स्टोन का हो सकता है, ग्रेवल का हो सकता है, कोयले का, मिट्टी का मतलब रेत का, आपका मरूम का, कंकर का। तो ये सारी प्रकार के जो पत्थर हैं एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज में रेलवे लाइन के स्लीपरों के नीचे बिछाए जाते हैं ताकि उसको एक आधार प्रोवाइड करा सकें। अब होता क्या है, बेलास्ट क्या करता है, अगर बेलास्ट की बात करें तो संक्षिप्त में अगर समझे तो जो ट्रेन का लोड है उसको फॉर्मेशन लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, साथ के साथ में जो आपका स्लीपर होता है उसको एक रिजिड बेस प्रोवाइड कराता है एवं उसकी स्थिति को मजबूत बनाए रखता है, उसके मूवमेंट को, उसके ट्रांसवर्स मूवमेंट को, वर्टिकल मूवमेंट को आपका रजिस्ट करता है। साथ में उसकी जो क्षैतिज स्थायिकता, अभी बात ही कर रहे थे हम स्टेबिलिटी की, तो उसको भी इम्प्रूव करता है क्योंकि बेलास्ट के ऊपर ही जो आपका ट्रैक है उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी कि बेलास्ट के मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बेलास्ट। तो अगर बेलास्ट के फंक्शंस की बात करें तो पहला जो अगर हम देख पाते हैं कि जो आपका ट्रेन का लोड है वो पहले डिस्ट्रीब्यूट होता है व्हील से, पहियों से सीधा ट्रैक पर या लाइन पर, रेलवे लाइन पर। फिर रेलवे लाइन से या रेल से वो लोड जाता है आपका स्लीपर पे, स्लीपर फिर ट्रांसफ़र करता है आपके बेलास्ट को, बेलास्ट फाइनली सबग्रेड को ट्रांसफ़र करता है और अंत में वो लोड सबग्रेड से होता हुआ बिल्कुल ज़मीन में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मेन काम क्या है बेलास्ट का कि जो आपका ट्रेन का जो लोड आ रहा है उस लोड को फॉर्मेशन के ऊपर एक समान रूप से वितरित करता है। दूसरी स्थिति क्या है कि जो आपका स्लीपर है, जो आपका स्लीपर है उसकी स्थिति को मजबूत बना के रखता है, मतलब उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल या लेटरल डिस्प्लेसमेंट को रजिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन के चलने के साथ स्लीपर्स में क्या होता है, वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, तो बेलास्ट क्या करता है, उन वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, तो इससे उनके हलचल में रजिस्टिविटी उत्पन्न कर देता है। दूसरी चीज़, ये फॉर्मेशन लेवल की सुरक्षा करता है, पटरियों के लिए एक इलास्टिक मीडियम प्रोवाइड कराता है, मतलब जब ट्रेन पटरी से गुजरती है तो उस जगह पे कुछ दबाव डालती है तो उसके कारण वो पटरी नीचे दबती है। अगर वो बेलास्ट नहीं होगा, उसके इलास्टिक, अगर उसकी प्रॉपर्टी इलास्टिक नहीं होगी तो रेल की पटरी के साथ वो नीचे नहीं दबेगा, तो वो ब्रेक हो जाएगा। अगर वो इलास्टिक होगा तो जितनी रेल की पटरी दब रही है तो इलास्टिक होने के कारण वो भी दबेगा, जब ट्रेन वहाँ से निकल जाएगी तो वापस वो अपने मूल रूप में आ जाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि बेलास्ट आपका इलास्टिक होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब जहाँ पे कर्व आते हैं वहाँ पे आपको पता है सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कराना होता है, तो सुपर एलिवेशन का जो शेप होता है उसको ये बनाए रखने में भी हेल्पफुल होता है। साथ के साथ में इसका एक और इम्पोर्टेंट वर्क ये है कि ये अच्छा ड्रेनेज मीडियम प्रोवाइड कराता है, जैसे कि कहीं से बारिश का पानी आ गया या कहीं दूसरे प्रकार का कोई पानी एकत्रित हो गया ट्रैक पे, तो हमारा मेन उद्देश्य होता है कि उस पानी को जल्द से जल्द निकालें। अगर आपका बैलेंस अच्छा नहीं होगा तो वो पानी को वहीं के वहीं होल्ड कर देगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो पानी जल्द से जल्द आपका डिस्चार्ज हो जाए, उस चीज़ से ड्रेन आउट हो जाए, तो इसलिए जो बेलास्ट है वो उस पानी को ड्रेन आउट करने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। दूसरी चीज़, जैसे जो रेलवे ट्रैक होता है जनरली सॉइल पे या सबग्रेड मिक्स में होता है, तो अगर सीधा ही सबग्रेड हुई तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की वनस्पति के उगने के चांस रहते हो, तो अगर बेलास्ट हुआ तो उस वनस्पति को उगने नहीं देता, उगने से बचाता है। दूसरी चीज़, रेलगाड़ी के पटरी पर गुजरते समय वो पटरी के डिस्प्लेसमेंट को, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को भी अवरुद्ध करता है। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट कार्य हैं। अब बात आती है कि आपका एक अच्छा बेलास्ट है, ठीक है, उसके लक्षण क्या क्या होने चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन ही, पहला क्वेश्चन आपका बेलास्ट के मुख्य कार्य, फंक्शन ऑफ बेलास्ट, और बेलास्ट के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बेलास्ट, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको ये बहुत ध्यान से स्टडी करनी है इनकी। तो जैसे कि देख पाते हैं कि जो आपके बेलास्ट है,
उसका पहला लक्षण क्या होना चाहिए कि जो ट्रेन का डायनेमिक लोड है, ट्रेन चलती हुई होती है, तो कहने का मतलब जो लोड चलता हुआ है मूवी वाला वो क्या है, डायनामिक लोड। तो इस लोड के अंदर वो क्रश नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। साथ ही साथ में वो ट्रैक पर किसी भी प्रकार की धूल मिट्टी आदि गंदगी को जमने नहीं दे, और बारिश के पानी को या किसी भी प्रकार के पानी को नहीं जमने दे, एक अच्छा ड्रेनेज पाथ प्रोवाइड कराए। दूसरी चीज़ क्या है कि जो बैलास्ट है, ठीक है, वो बहुत अधिक जो कठोर पत्थर है, बहुत ज़्यादा जो हार्ड रॉक्स हैं उनसे नहीं बना होना चाहिए। जैसा कि हमने देखा, क्योंकि जब ट्रेन गुजरती है किसी पटरी पे तो वो इलास्टिक मीडियम होने का दबती है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा बैलास्ट है वो भी इलास्टिक हो। अगर हार्ड हुआ तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, कम। तो हम नहीं चाहते कि भाई कोई भी आपका जो बैलास्ट है किसी भी प्रकार की किस्म का वो एक हार्ड रॉक से बना हो, नहीं बना होना चाहिए, क्योंकि वो इलास्टिक मीडियम का होना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है कि जो बैलास्ट है वो जो पटरियां हैं या स्लीपर का जो धातु है उसके साथ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। अगर अभिक्रिया करता है तो वो हो सकता है उसको ऑक्सीकृत कर दे और वो जंग लगाने का चांस बना सकता है, या किसी भी प्रकार की कोई और रासायनिक अभिक्रिया करके हमारी पटरी को क्षति पहुंचा सकता है। अब जो स्टोन बैलास्ट है उसका आकार आपके स्लीपर के टाइप पे डिपेंड करता है कि आपका स्लीपर किस प्रकार का है। कहने का क्या मतलब है, अगर आपने लकड़ी का स्लीपर काम में लिया है तो उसके लिए जनरली जो स्टोन बेलास की साइज है वो 5.1 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर होती है। मेनली अगर सारे स्टोन्स की या सारे बेलास्ट की बात करें तो उसका जो रेंज होता है साइज का, जो अच्छा जो बेलास्ट माना गया है वो माना गया है 1.9 सेंटीमीटर से 5.1 सेंटीमीटर के बीच में। और इसकी साइज वेरी करती है आपके स्लीपर के टाइप से। जैसे लकड़ी की स्लीपर के लिए देखोगे आप 5 सेंटीमीटर है, धातु की स्लीपर के लिए 3.8 या 4 सेंटीमीटर है। अब टर्नआउट और क्रॉस ओवर, ये आपके रेलवे ट्रैक में पॉइंट्स आते हैं, तो वहाँ पे जो आपका स्लीपर का जो साइज होना चाहिए वो होना चाहिए, सॉरी स्लीपर का नहीं, जो आपका स्टोन का बेलास्ट का जो साइज है वो होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर। ये जो साइज हैं ये वेरी करती हैं। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो लक्षण आता है या कैरेक्टरिस्टिक आती है स्टोन्स की बेलास्ट की, वो आती है कि जो हमने बेलास्ट काम में लिया है वो ट्रेन से आने वाले भार को बेलास्ट की परत की मोटाई एक तरह बनानी चाहिए। बेलास्ट की जो परत है उसकी मोटाई इस तरह से बनानी चाहिए कि जो ट्रेन का जो फॉर्मेशन पे बाहर आ रहा है वो एक समान रूप से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ठीक है, तभी आपका जो फॉर्मेशन है वो एक अच्छी स्थिति में बना रहेगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि जो बेलास्ट की इंटरलॉकिंग है, जो पैकिंग है, जो हम स्लीपर के नीचे जो बेलास्ट प्रयोग ले रहे हैं वो आपस में इस तरह से बंधे हुए होने चाहिए कि लोड के आने पर वो हिले डुले नहीं। कहने का क्या मतलब है कि हमें जो बेलास्ट है जो काम में लेना है वो एंगुलर टाइप का होना चाहिए, ना कि राउंडेड टाइप का। राउंडेड टाइप का अगर हम बेलास्ट ज़्यादा काम में लेंगे तो वाइब्रेशन के कारण उनके बीच की इंटरलॉकिंग ढीली हो जाएगी और वो खुल सकते हैं। तो संक्षिप्त में अगर हम समझे सारी चीज़ों को कि भाई बेलास्ट की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, तो बेलास्ट की प्रवृत्ति ये है कि वो उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, मतलब सामर्थ्य ज़्यादा हो, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो। ड्यूरेबिलिटी मतलब मौसम के प्रभाव उस पर कम से कम पड़े। दूसरी, स्वच्छ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ड्रेनेबिलिटी, उसकी पानी को निकालने की क्षमता ज़्यादा हो। दूसरी चीज़ एक और कि भाई इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से भी वो सही हो। कहने का मतलब ज़्यादा अधिक महंगा ना हो, उसको बनाने के लिए ज़्यादा अधिक खर्च नहीं करना पड़े। दूसरी चीज़ वर्केबल होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। ठीक है, और साथ के साथ में स्ट्रॉन्ग तो है होना ही चाहिए। तो इस तरह से हम संक्षिप्त में सारे बेलास्ट की प्रवृत्तियों को या लक्षणों को कंक्लूड कर सकते हैं। इन्हीं के बेसिस पे कि भाई बेलास्ट के जो उपयोग हैं कि उनकी प्रॉपर्टी आधार पे हमने बेलास्ट के कई टाइप्स देखे हैं। तो उनमें जनरली जो काम में आते हैं वो आते हैं ब्रोकन स्टोन, ग्रेवल, रेत, कंकर, ईट, आपकी ब्रिक्स। ठीक है, तो एक एक को थोड़ा देखते हैं, एक एक के बारे में हल्का फुल्का डिस्कशन करते हैं दोस्तों। तो पहला जो डिस्कशन का टॉपिक आता है वो आता है ब्रोकन स्टोन। सबसे ज़्यादा जो उपयोग में काम आने वाला जो बेलास्ट का टाइप है वो है आपका ब्रोकन स्टोन। ब्रोकन स्टोन जनरली जो इस प्रकार का जो बेलास्ट बनाया जाता है वो आपका आग्नेय चट्टानों से वो बनाया जाता है, आपका आग्नेय चट्टानों की कठोर ट्रम। अब इसमें आग्नेय चट्टानों दो मेनली चट्टान कौन सी, क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट, इन दोनों से सबसे ज़्यादा जो आपका ब्रोकन स्टोन है ये बनाया जाता है। अब जो ब्रोकन स्टोन जो हम काम में ले रहे हैं बेलास्ट के रूप में, इसकी कुछ शर्तें होनी चाहिए, कुछ आवश्यकताएं पूरी करना चाहिए ये। अब कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी करना चाहिए दोस्तों, देखो, पहला कि ये नॉन पोरस होना चाहिए, मतलब पानी को अपने अंदर ज़्यादा होल्ड ना करे। दूसरा,
कोणीय एंगुलर, अभी बात की थी हमने कि पैकिंग के लिए एंगुलर होना चाहिए। दूसरा फ्लैकी नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये क्या है, पतला नहीं होना चाहिए। साथ के साथ में आपका इलोंगेटेड, साथ के साथ में इलोंगेटेड मतलब अधिक ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा लंबा हुआ तो लोड आने पे वो दोबारा टूट सकता है। अधिक जल सोखने वाला नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए, नमी हवादार में विघटित नहीं हो। अगर ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उस पर एनवायरमेंटल इफेक्ट भी क्या होंगे, कम होंगे। तो इस तरह से जो आपका ब्रोकन स्टोन टाइप का जो आपका वेलास्ट है वो इन सारी शर्तों को फुलफिल करना चाहिए। अगर जहाँ पे आपके आग्नेय चट्टान या हार्ड आपका जो पत्थर है वो उपलब्ध नहीं है किसी कारणवश, तो अगर वहाँ पे आपको बेलास्ट बनाना है तो वहाँ पे आप सैंडस्टोन को या फिर लाइमस्टोन को भी काम में ले सकते हो। तो इस तरह से जो ब्रोकन स्टोन टाइप है इसमें हम मेनली क्वार्जाइट और ग्रेनाइट बेलास्ट काम में लेते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो हमारा ग्रेवल आता है वो आता है आपका दोस्तों ग्रेवल। नेक्स्ट टाइप का जो बेलास्ट आता है वो क्या आता है, ग्रेवल। अब ग्रेवल को जो ब्रोकन स्टोन है इसके बाद सबसे अच्छा माना गया है कि भाई अगर आपको कहीं से ब्रोकन स्टोन नहीं मिल पा रहा है तो आप ग्रेवल को काम में ले सकते हो। अब क्यों ले सकते हो, क्योंकि इसके कुछ मुख्य गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं देखो, पहला, ये जो ग्रेनाइट है या फिर जो ज़्यादा अधिक कठोर टूटे हुए पत्थर हैं उनसे सस्ता होता है, ग्रेनाइट से सस्ता होता है। इसकी जो जल निकालने की जो क्षमता है, ड्रेनेज जो प्रॉपर्टी है इसकी बहुत सही होती है। इसी के साथ साथ लेकिन इसकी कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है, क्योंकि ये जनरली नदी के तली पे या रिवर बेड पे होता है तो इसके कारण इसका जो शेप होता है वो गोल पत्थरों के रूप में होता है। अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गोल पत्थर से क्या होगा कि इसकी इंटरलॉकिंग, जो स्लीपर के नीचे की जो इंटरलॉकिंग है वो अच्छी नहीं होगी। जैसे ही रेलगाड़ी आएगी तो उससे उत्पन्न कंपन के कारण वो इंटरलॉकिंग क्या हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी। तो फिर अगर ढीली पड़ गई तो हमें दोबारा जो ग्रेवल अगर हमने काम में लिया बेलास्ट के रूप में तो स्लीपरों के नीचे उसकी दोबारा पैकिंग करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि जो ग्रेवल बेलास्ट है, ठीक है, ये ग्रेडेड फॉर्म में होता है। कहने का मतलब पुअरली ग्रेडेड या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड में हो सकता है। इसमें एक ही टाइप के जो साइज पार्टिकल है वो ज़्यादा होते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपकी बेलास्ट की परत है वो इलास्टिक नहीं रहती। इलास्टिक नहीं रहेगी तो फिर हमें वही दिक्कत करेगी ये, तो इसके टूटने का ज़्यादा खर्चा आएगा और टूटेगा तो हमें इसको काम में लेने से पहले बार बार छानना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का जो आपका बेलास्ट आता है वो आता है आपका कोयला या सिंडर, एसेज ऑफ कोयला, कोयले की राख या फिर सिंडर। ये क्या होता है, इसके कुछ निम्न गुण होते हैं दोस्तों, इसलिए इसको हम यूज में ले सकते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं देखते हैं। तो पहला जो गुण है वो ये है कि जैसे कोयले के नाम से आपके दिमाग में आता है कि भाई कोयला पानी को बहुत जल्दी अवशोषित करता है, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि इसकी पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, ये पानी को बहुत अच्छा ड्रेनेज मीडियम प्रोवाइड कराता है, तो जल्द से जल्द पानी निकल जाता है। अब जहाँ पे बाढ़ के कारण या पानी के एक्सेस के कारण रेलवे ट्रैक बह जाते हैं वहाँ पे रेलवे ट्रैक की मरम्मत करने के लिए कोयले को हम काम में लेते हैं। दूसरी चीज़, कोयला वेट में क्या होता है, हल्का। वेट में क्या होता है, हल्का, तो इसी के ट्रांसपोर्टेशन में और इसकी हैंडलिंग करने में हमें कठिनाई नहीं होती। इसलिए कई जगह हम कोयले को भी एक आपके बेलास्ट के रूप में काम में ले सकते हैं। लेकिन साथ के साथ में इसकी कुछ कमियां हैं। कमियां क्या हैं दोस्तों, अगर कमियों की बात करें, इसकी कमियों की बात करें तो पहला कमी क्या है कि अगर आपका ट्रैक लोहे के स्लीपरों से बना है, कहने का मतलब पटरियों के नीचे अगर आप स्लीपर लोहे का लगा है तो वहाँ पे हमें कोयले को काम में नहीं लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसकी कोरोसिव प्रॉपर्टी होती है। कोरोसिव प्रॉपर्टी होती है तो ये क्या करता है, उसकी संक्षारकता, उसको कोरोसिव प्रॉपर्टी होने के कारण उसको लोहे को क्या कर देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है। और ऑक्सीडाइज कर देगा तो क्या होगा, लोहे पे जंग लग जाएगी। अब जब लोहे पे जंग लग जाएगी तो हमारा स्लीपर भी क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा, वो अनुपयोगी होने लग जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है दोस्तों, सामर्थ्य क्या होती है, बहुत कम होती है, मुलायम पदार्थ होता है। तो जब ट्रेन गुजरेगी तो ट्रेन के बाहर के कारण ये टूटने लग जाता है और टूटकर एक राख के रूप में पिसने लग जाता है। और अगर आपने गलती से इसको किसी सूखे इलाके में या फिर जहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती है वहाँ पे काम में ले लिया तो उस हवा के साथ ये धीरे धीरे निकल के पिसी हुई फॉर्म में से निकल के गाड़ी के साथ उड़ने लग जाएगा, यात्रियों को परेशानी करेगा और ट्रैक के नीचे से भी आपकी जगह को खाली करेगा। तो हो सकता है आपके ट्रेन के डिरेल होने का भी खतरा बढ़ जाए। तो इसलिए हम कई बार इसको यूज में भी नहीं ले सकते। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है वो आता है कंकड़। कंकड़ और जो आपका ब्रिक है
वो दोनों एक ही कभी तब काम में लेते हैं जब आपको एक अच्छा प्रकार का जो एग्रीगेट है बेलास्ट के लिए कहीं मिल नहीं रहा हो, ठीक है, तब हम कंकड़ को या ब्रिक को काम में लेते हैं। जो कंकड़ है कई शेपों में पाया जाता है, इसको हम तभी काम में लेते हैं जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई एक अच्छे बेलास्ट की अनुपयोगिता है आपके पास, मतलब अच्छा बेलास्ट आपके पास नहीं है, तभी हम कंकड़ को बेलास्ट की फॉर्म में काम में लेते हैं। क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि ये जो ट्रैक का लोड है या ट्रेन का जो लोड है उसके कारण बहुत जल्दी पिस जाता है। सेम ऐसे ही ईंट भी बहुत जल्दी पिस जाती है। और इसके साथ क्या होता है कि ट्रैक के मेंटेनेंस में भी हमें बहुत कठिनाई होती है, ठीक है। लेकिन ब्रॉड गेज में तो हम काम में लेते ही नहीं है कंकड़ को। किसके फॉर्म में? बेलास्ट के। कभी कभी मीटर गेज या नैरो गेज में भी हम इसका यूज ले सकते हैं, लेकिन ब्रॉड गेज में इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि ब्रॉड गेज पे बहुत हैवी लोड ट्रेवल करता है, तो ये जल्दी टूट जाता है और एक पाउडर फॉर्म में आ जाता है जो ट्रेन के साथ उड़ता रहता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें किसकी दोस्तों? ईंटों के बेलास्ट की। अब ईंटों का बेलास्ट किस प्रकार से बना जाता है? जो ओवरबर्न के लिए जो आपकी ब्रिक होती है, जो अधिक जली हुई ब्रिक्स होती हैं, उनकी क्या होती है? ब्रिटलनेस ज़्यादा होती है लेकिन स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो स्ट्रेंथ की वजह से इनको कई बार हम तोड़कर बेलास्ट के रूप में काम में लेते हैं, लेकिन ब्रिटलनेस है तो ये क्या है, लोड आने पर क्या होती है? टूट जाती हैं और एक पाउडर फॉर्म में बन जाती हैं। इनका उपयोग भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि तभी करते हैं जब एक अच्छा बेलास्ट हमारे पास नहीं हो। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये जो ब्रिक्स बेलास्ट है ये मेंटेनेंस में बहुत दिक्कत करता है। तो अगर हम मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में देखें तो पहला क्या है कि भाई जब कोई दूसरा बेलास्ट हमारे पास नहीं होता उपलब्ध, तो हम ईंटों को पकाकर एक बेलास्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, जो ईंट है ये पोरस मटेरियल है, तो इसकी जल निकासी क्षमता भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन इसकी कमियां क्या है कि भाई रेलगाड़ी के भार के कारण बहुत जल्दी टूट जाती हैं और पाउडर फॉर्म में परिवर्तित होती है, तो क्या है, ट्रैक पे से ट्रेन के साथ उड़ने लग जाती है। दूसरी चीज़, जहाँ पे भी हम ईंट के बेलास्ट का उपयोग करते हैं वहाँ पे हमारे ट्रैक के मेंटेनेंस में बहुत दिक्कतें आती हैं, ठीक है। जिन ट्रैक पे हमने ये बेलास्ट डाला हुआ होता है वहाँ पे क्या होता है, जो आपकी ट्रैक है, जो आपकी पटरियाँ हैं, वो क्या हो जाती है? लहरदार, कोरुगेटेड। जैसे आपकी ये पटरी है, तो अगर आपने यहाँ पे बेलास्ट कौन सा ईंट वाला काम में लिया है, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम दोस्तों क्या होगा? ये आपकी जो पटरी है कुछ इस तरह से, ये तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा, बहुत कम कम ऐसे लहरदार हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर ये भी क्या है, एक जो हमारा रेल्स है उसका क्या है, एक वो है, डिफेक्ट है, जो मतलब कमियां होती हैं, ठीक है, उनमें कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट टाइप जो हम डिस्कस करेंगे हमारे कि भाई बेलास्ट का टाइप, उसमें है एक रेत को भी हम कम ही काम में लेते हैं, लेकिन कई जगह एक अच्छा बेलास्ट के रूप में उपयोगी सिद्ध होता है। क्यों सिद्ध होता है? कि एक तो ये कॉस्ट में सस्ता होता है। कॉस्ट में क्या होता है दोस्तों? सस्ता होता है। साथ के साथ में इसकी वाटर जो ड्रेनेज कैपेसिटी है वो भी अच्छी होती है। दूसरी चीज़, जो ट्रेन के कारण जो शोर उत्पन्न होता है, जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, जो कंपन उत्पन्न होता है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये जो बेलास्ट है वहीं पे काम में ले आते हैं जहाँ पे आपकी ट्रैफिक क्या हो, कम। मतलब जिस लाइन पे आपका ट्रैफिक कम है वहाँ पे आप इसको काम में ले सकते हो, ठीक। जनरली जो पॉट स्लीपर है जहाँ पे पटरी में काम में ले जाते हैं वहाँ पे रेत सैंड, जो आपका सैंड बेलास्ट है, उसको उपयोग में लिया जा सकता है। अब बात आती है कि भाई रेत के जो बेलास्ट हैं जितने ज़्यादा आपके मोटे होंगे, ठीक है, बेलास्ट का किस्म भी अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि ये रेत तो ऑलरेडी है ही। अब जैसे ही आपने इसको बेलास्ट में कन्वर्ट किया और अगर हैवी लोड आ गया इसके ऊपर, तो ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो जाएगा तो फिर वही रेत में कन्वर्ट हो जाएगा और ट्रेन के साथ ये धूल बनकर उड़ता हुआ रहेगा। तो इसके लिए, इसको रोकने के लिए, इसको बचाने के लिए क्या करते हैं हम जनरली, इस बेलास्ट के ऊपर ईंट की या किसी एक ऐसे पदार्थ की परत चढ़ा दी जाती है जो इसको बचाए रखने में हेल्पफुल सिद्ध होता है। तो इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के जो हमारे बेलास्ट हैं उनको काम में लेते हैं। अब बात आती है कि बेलास्ट का साइज और सेक्शन, जो बेलास्ट है उसका साइज क्या होना चाहिए दोस्तों, और सेक्शन क्या होना चाहिए। तो जैसे कि अब बेलास्ट का माप और जो हम सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जनरली क्या है
सामान्यतः आपकी जो बेलास्ट की जो साइज रखी जाती है या जो उपयोग में लेता है एक बेस शेप, वो 1.9 सेंटीमीटर से 5.1 सेंटीमीटर के बीच में देखा गया है कि भाई इस साइज के जो एग्रीगेट हैं वो यही बेलास्ट की फॉर्म में उपयोग में लिए जा सकते हैं। अब जो बेलास्ट है, ठीक है, वो आपका जनरली डिपेंड करता है जो आपका स्लीपर लिया है उसमें, साथ में आपका जो ट्रैक की स्थिति है, लोकेशन क्या है, उन दोनों बातों पे आपके प्रयुक्त होने वाले बेलास्ट का साइज डिपेंड करता है। तो देखिए कैसे, देखते हैं दोस्तों। जो अगर आपने लकड़ी का स्लीपर काम में लिया है, जैसे कि हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि भाई जनरली 5.1 से 5.0 सेंटीमीटर की साइज है वो काम में लेते हैं हम, ठीक है। दूसरी अगर बात करें इस्पात के स्लीपर की, कि मतलब स्टील के जो स्लीपर काम में लिए हैं उसके लिए 3.8 या 4.0 सेंटीमीटर काम में लेते हैं। और वहीं बात करें हम दोस्तों किसकी, आपके क्रॉसिंग पर, तो क्रॉसिंग पे वही साइज आपका 2.54 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है। तो इस तरह से जो आपके बेलास्ट की साइज है वो चेंज हो जाती है स्लीपर के टाइप पे और जो आपका ट्रैक है उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग। अब बात आती है कि जो बेलास्ट का अनुप्रस्थ काट है, जो क्रॉस सेक्शन है, वो स्लीपरों के नीचे बेलास्ट की परत उसकी चौड़ाई को और मोटाई को सम्मिलित करता है। कैसे देखते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए एक डायग्राम देखते हैं दोस्तों। देखिए ये वाला डायग्राम आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपका बेलास्ट काम में आया है ये, ठीक है, या ये जो बेलास्ट का फॉर्मेशन है, ये जो पूरा क्या है, ये आपका बेलास्ट का फॉर्मेशन है। तो ये जो बेलास्ट का फॉर्मेशन है ये इस बात पे डिपेंड करता है दोस्तों, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके जो फॉर्मेशन की मोटाई ये कितनी है और इस फॉर्मेशन की चौड़ाई कितनी है। इन दोनों बातों पे उपयुक्त होने वाले एग्रीगेट की साइज, शेप और उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा डिपेंड करती है। तो ये देखेंगे आगे इस बात को समझने के लिए। अब दूसरी चीज आती है दोस्तों कि आपके जो बेलास्ट परत की जो मोटाई है, बेलास्ट परत की जो मोटाई अभी हमने देखी थी, वो आपकी जितनी ज़्यादा होगी, वो आपकी जितनी ज़्यादा होगी, कहने का मतलब वही एक मेन फैक्टर है जो आपके लोड बियरिंग कैपेसिटी को बता सकता है। मतलब अगर आपका बेलास्ट की परत अच्छी होगी, एक यूनिफॉर्म परत होगी, तो आपकी उस ट्रैक की लोड बियरिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं और इसी के बेसिस पे हम बेलास्ट की कितनी क्वांटिटी यूज में लेनी है एक फॉर्मेशन को बनाने के लिए वो देखते हैं। तो विभिन्न प्रकार के गेजों के लिए उनकी क्वांटिटी विभिन्न होती है। जैसे अगर हम बात करें किसकी, मीटर गेज की, सॉरी ब्रॉड गेज की, पहले बात करते हैं किसकी, ब्रॉड गेज की। तो ब्रॉड गेज के केस में वो क्वांटिटी जो हमने ये फॉर्मेशन देखा था दोस्तों, अभी इस तरह का जो फॉर्मेशन देखा था, इसमें जो भरने वाले जो एग्रीगेट हैं या बेलास्ट है उसकी मात्रा 1.036 मीटर क्यूब होती है। अगर हम वहीं बात करें किसकी, अगर हम बात करें किसकी, मीटर गेज के लिए, तो मीटर गेज के लिए होती है 0.71 मीटर क्यूब। दूसरी बात, अगर बात करो आप किसकी, नैरो गेज के लिए, तो नैरो गेज के लिए मात्रा हो जाती है 0.53 मीटर क्यूब। अब प्रयुक्त जो स्लीपर है उनके आधार पर भी ये जो टाइप, ये जो क्वांटिटी है, ये जो तीनों क्वांटिटी है, एक तो गेज के आधार पे और दूसरा आपका जो स्लीपर है कौन सा काम में है, लकड़ी का स्लीपर है, इस्पात का है, कास्टर है, कौन सा स्लीपर है, या आरसीसी स्लीपर है आपके, तो उनके बेसिस पे भी हम इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं कि भाई बढ़ाना है कम करना है। जनरली क्या होता है, जो लकड़ी के स्लीपर होते हैं और दूसरा जो आरसीसी स्लीपर होते हैं या प्रीकास्ट जो स्लीपर होते हैं वो क्या होते हैं, वेट में भारी होते हैं। तो वेट में भारी होने के कारण उसके नीचे जो प्रयुक्त होने वाला जो एग्रीगेट की जो मात्रा है उसमें थोड़ी सी कमी कर सकते हैं, बजाय किसके, पॉट या आन जो हमारे जो थ्रू स्लीपर होते हैं उनकी तुलना में। जो थ्रू स्लीपर होते हैं इनकी तुलना में हम लकड़ी या कंक्रीट के स्लीपरों के नीचे जो प्रयुक्त होने वाली जो ब्लास्ट की मात्रा उसमें थोड़ा सा कम हम मात्रा कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो आपका सीधा ट्रैक है, जो स्ट्रेट ट्रैक है, वहाँ पे प्रयुक्त होने वाले ब्लास्ट की मात्रा किसी कर्व पर बनने वाले ट्रैक के लिए प्रयुक्त बेलास्ट की मात्रा से क्या होती है, कम। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीधे ट्रैक पे, अगर दोस्तों एक सेकेंड, अगर आप सीधे ट्रैक पे अगर बेलास्ट की मात्रा देखो और वहीं आप देखो किसी कर्व पे बेलास्ट की मात्रा, तो इस केस में बेलास्ट की मात्रा इस वाले से क्या होगी, ज़्यादा होगी, इस वाले में ज़्यादा होगी बजाय इसके। क्यों होगी, क्योंकि कर्व पे हमें पता है कि हमें एक
फैक्टर मेंटेन करना होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए, वो है हमारा सुपर एलिवेशन। और सुपर एलिवेशन के कारण क्या होता है दोस्तों, अगर मैं आपको ब्रीफ में समझाऊं तो सुपर एलिवेशन के कारण क्या होता है, जैसे ही एक कर्व आया तो हम क्या करते हैं, कर्व पे इस वाले भाग को थोड़ा सा उठा देते हैं, किसको, आउटर एज को इनर एज के सापेक्ष। लेकिन स्ट्रेट में क्या होता है, इनर एज और आउटर एज दोनों एक ही स्थिति में होते हैं। तो जब हम आउटर एज को इनर एज के सापेक्ष उठा रहे हैं तो यहाँ पे प्रयुक्त होने वाले एग्रीगेट की मात्रा को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इस वजह से कर्व पर प्रयुक्त होने वाले एग्रीगेट की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है स्ट्रेट पार्ट से, क्योंकि ये ही हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है, उस सुपर एलिवेशन को बनाए रखने में हेल्प करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि भाई बेलास्ट की मात्रा कैसे कैसे होती है। दूसरी चीज़ एक आती है आपकी जो फॉर्मेशन लेवल है, आपका जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, उसका विभिन्न प्रकार के गेज के लिए कितनी साइज होनी चाहिए, कितनी उसकी डेप्थ होनी चाहिए। तो अगर आप देखो, अगर हम बात करें इस बिड्थ की, फॉर्मेशन बिड्थ की, तो ब्रॉड गेज के केस में होती है 3.35 मीटर। उसी के लिए जो डेप्थ होती है स्लीपर के नीचे, जो बेलास्ट के लिए जो डेप्थ होती है वो होती है 20 से 25 सेंटीमीटर। दूसरी अगर चीज़ बात करें मीटर गेज के लिए, तो मीटर गेज के लिए 2.25 सेंटीमीटर 2.25 मीटर होती है दोस्तों चौड़ाई इसकी। और अगर गहराई की, अगर डेप्थ की बात करें तो होती है 5 से 20 सेंटीमीटर मीटर गेज के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, नैरो गेज की, नैरो गेज के लिए होती है कितनी, आप देख पाओगे, नैरो गेज के लिए होती है कितनी, 1.83 मीटर। और ये जो ऊंचाई होती है, डेप्थ होती है, वो होती है 15 सेंटीमीटर। तो विभिन्न प्रकार के गेजेस के लिए फॉर्मेशन की चौड़ाई और जो आपका या बेलास्ट की चौड़ाई बात कर सकते हो, और दूसरा बेलास्ट की जो ऊंचाई है या डेप्थ है वो भिन्न भिन्न होती है। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के डिस्कशन में ये है कि व्हाट इज़ द रिन्यूअल ऑफ बेलास्ट, बेलास्ट का नवीकरण क्या है दोस्तों। जनरली हम देखते हैं कि जब ट्रैक बनता है और जो हम बेलास्ट काम में लेते हैं वो कई सालों तक उसके नीचे रहता है, काफ़ी टाइम तक उसके नीचे पड़ा रहता है, और उस पर से कई बार ट्रेन आती जाती हैं, कई बार लोड आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड के कारण वो बेलास्ट धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को छीन होती जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि बेलास्ट एक पाउडर फॉर्म बन जाता है। तो अगर वो पाउडर फॉर्म ज़्यादा टाइम के लिए पड़ा रहा और अगर उसके साथ पानी अगर मिल गया तो वो क्या करता है, उस स्लीपर के नीचे एक इम्परवियस पदार्थ के रूप में फॉर्म हो जाता है, वो कठोर हो जाता है। तो कठोर होने के कारण क्या होता है, उस बेलास्ट की जो ड्रेनेज प्रॉपर्टी है वो ख़त्म होने लग जाती है। अब ख़त्म होने के साथ क्या होता है कि पानी के निकलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो इस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए साथ के साथ में उस जो हमारा फॉर्मेशन लेवल है उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, उसके लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉपर तरीके से हमें क्या करना होता है, इस बेलास्ट को हटाना होता है और नया बेलास्ट काम में लेना होता है। हो सकता है कि पूरा का पूरा बेलास्ट आपका ख़राब नहीं हो, जो बेलास्ट ख़राब हो उसको हटा देंगे, और जो बचा हुआ ठीक है अच्छा बेलास्ट है उसको नए बेलास्ट के साथ कुछ मिक्स करके हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक प्रोसेस होती है, जैसे आप देख पा रहे हो डायग्राम में कि ये आपके स्लीपर हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका स्लीपर है दोनों, और ये आपकी क्या है, रेल दोनों। तो इन स्लीपरों के नीचे क्या होता है, हमारे पास कांटेदार फावड़े होते हैं, ठीक है, उनसे रैक होती हैं। तो उनसे क्या होता है, एग्रीगेट को हम हटा देते हैं, जैसे ये एरो देख रहे हो, तो इससे पूरा एरिया निकाल देते हैं एग्रीगेट का। अब क्या करते हैं, उसके बाद एक छन्नी लेते हैं। छन्नी की जनरल जो साइज होती है, जो छन्नी की आपकी साइज होती है, छाना बोलते हैं लकड़ी के फ्रेम का, उसकी होती है 1.5 मीटर बाई 1.2 मीटर। इसको क्या करते हैं, इसको ट्रैक के समानांतर बिछा देते हैं इस तरह से, और इधर हम क्या करते हैं, इधर उस बेलास्ट को फावड़ों से निकालते हैं और उसके ऊपर डालते जाते हैं। तो जो खराब है, जो बेला और पानी के साथ जो मिक्स होके गाढ़ा या मोटा जो बन चुका है उसको तोड़ते जाते हैं और इसको हिलाते जाते हैं। तो जो खराब है वो इसके पीछे जमा हो जाता है, और जो अच्छा बचा हुआ एग्रीगेट है वो इसके सामने एकत्रित हो जाता है। अब क्या करते हैं, इस वाले एग्रीगेट को कुछ अलग से नया हुआ एग्रीगेट जो होता है उसके साथ मिला देते हैं और पुनः स्लीपर के नीचे बिछा देते हैं। तो इस तरह से हम जो ट्रैक है इसका नवीकरण कर देते हैं दोस्तों। तो ये आपकी बेलास्ट के नवीकरण की प्रोसेस है। तो उम्मीद करता हूँ आज के डिस्कशन में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।